दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं भगवान जगन्नाथ के रहस्यों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी से जुड़ी नीलमाधव की कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं नीलमाधव की कहानी। प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रधुमन नाम के एक राजा थे। राजा विष्णु जी के परम भक्त थे। एक बार भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में आकर बोले कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर मेरी यह मूर्ति स्थापित करो। इसके बाद राजा तप करते हैं तो हनुमान जी प्रकट होकर उन्हें मंदिर बनवाने को कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तब राजा ने समुद्र तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनाया। मंदिर बनने के बाद भगवान हरि पुनः सपने में आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मेरा पवित्र विग्रह ढूंढने को भेजो। तब राजा इंद्रधुमन अपने भाई विद्यापति सहित सभी लोगों को अलग अलग जगह श्रीहरि का विग्रह ढूंढने के लिए भेजते हैं। एक दिन विद्यापति एक जगह गए जहां सबर आदिवासी जाति के मुखिया भगवान नीलमाधव की उपासना कर रहे थे, लेकिन वह वहां किसी को भी जाने नहीं देते थे। कबीले सरदार की एक सुंदर कन्या थी ललिता, जिसने घायल विद्यापति को बचाया था। तब ललिता विद्यापति को घर लाती है तो पिता को सारा किस्सा बता देती है। तब विश्वसु ने घायल विद्यापति का उपचार किया। कुछ ही दिनों बाद ललिता का विवाह राजा विद्यापति से कर दिया जाता है। तब एक दिन विद्यापति अपने ससुर से नीलमाधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन विश्वसु ने एक शर्त रखी कि तुम्हें वहां तक आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊंगा। तब चतुर विद्यापति ने अपनी धोती में एक पोटली में राई के दाने रख लिए तथा नीलमाधव की गुफा की ओर जाते हुए राई के उन दानों को रास्ते में बिखेर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि राई के उन दानों से पौधे उग चुके हैं। फिर विद्यापति सीधे नीलांचल पर्वत की उस गुफा में चले गए। तब राजा की पत्नी भी उनके पीछे आती है और उन्हें सारा सत्य ज्ञान हो जाता है। तब प्रभु नीलमाधव को राजा ने चुरा लिया। तब राजा की पत्नी को बहुत दुख हुआ। तब विद्यापति सारा किस्सा रानी को बता देते हैं। उधर विश्वसु अपने आराध्य देवी की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने भी विद्यापति का ही साथ दिया है, लेकिन विग्रह की चोरी से श्रीहरि प्रसन्न नहीं थे। तब राजा को फिर से स्वप्न में आकर भगवान हरि ने कहा कि एक श्रेष्ठ मूर्तिकार से मेरी मूर्ति बनवाओ। तब विश्वकर्मा बूढ़े व्यक्ति के रूप में मूर्तियां बनाने आते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि वे 12 दिनों तक अकेले ही मूर्तियां बनाएंगे। एक दिन अंदर से कोई भी शोर न आने की वजह से राजा इंद्रधुमन की रानी गुंडीचा को लगता है कि बूढ़ा मूर्तिकार मर गया है और वह तब राजा को कहती है। राजा दरवाजा खोलने का आदेश देते हैं। जैसे ही कमरा खुलता है, बूढ़ा मूर्तिकार गायब हो जाता है और मिलती हैं बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्तियां। आज तक यह मूर्तियां अपने अधूरे स्वरूप में ही पूजी जाती है।